एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान जेल प्रहरी एग्ज़ाम 12 अप्रैल को हुई। फर्स्ट शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, वो पेपर आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये पेपर आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी मददगार होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP कहाँ लागू नहीं किया जा रहा है? तो BADP को कहाँ पर लागू नहीं किया जा रहा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं अलवर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। अलवर में इसको लागू नहीं किया जा रहा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर जिले की है, तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान पुलिस में RAC का क्या मतलब है? पहले ऑप्शन दे रखा राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी, दूसरे रामगढ़ सशस्त्र कांस्टेबलरी, राजगढ़ सशस्त्र कांस्टेबलरी, आरक्षित सशस्त्र कांस्टेबलरी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी, RAC की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, लच्छी राम किस लोक नाट्य से संबंधित है? तो लच्छी राम संबंधित हो जाएंगे कुचामनी ख्याल से। कुचामनी ख्याल, ये कुचामन, डेढ़वाड़ा कुचामन नया जिला बना है। डेढ़वाड़ा कुचामन से डेढ़वाड़ा कुचामन। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की? बदन सिंह, सूरजमल, चूड़ामल, राजाराम। तो यहाँ पर सही हो जाएगा सूरजमल। सूरजमल को भरतपुर का सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। भारत के संविधान सभा में महिला सदस्य शामिल थी। जब भारत का संविधान तैयार हो रहा था, उस सभा में महिलाएं कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या है, फिक्स संख्या थी, महिला की संख्या 15 थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 1976 में संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, और इस संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है? तो अधातुओं की श्रेणी है, उपधातुओं की श्रेणी है, धातुओं की श्रेणी है, लेकिन धातु कर्म की श्रेणी नहीं है। तो धातु कर्म की श्रेणी नहीं है, तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है।
किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से कौन अग्रिम राशि दे सकता है? आकस्मिक निधि से कौन अग्रिम राशि दे सकता है? तो यहाँ पर दे सकता है राज्य का राज्यपाल दे सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप तरंगों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा सीस्मोग्राफ। ऑप्शन सी सीस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्पण या लेंस सौर भट्टियों, मसालों, सर्च लाइटों और वाहनों की हेडलाइट में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर है वाहनों की हेडलाइट। तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है प्रकाश को फैलाने के लिए, दूर तक पहुँचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? तो फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध हो जाएगा भीलवाड़ा से। ऑप्शन डी। यहाँ पर फड़ बनाई जाती है भीलवाड़ा में। उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात स्थित है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है और यह चंबल नदी पर बना हुआ है, भैंसरोडगढ़ में है, भैंसरोड में है और ये 18 मीटर ऊंचा है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन बी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान के उत्तर में हो जाएगा उत्तर प्रदेश पूर्व में है, पंजाब है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश नहीं है, पंजाब और हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा रेड क्लिफ ऑप्शन टी। मैकहोन रेखा ये चीन से है, डूरंडो रेखा अफगानिस्तान से है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2023-24 में राजस्थान किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादक है? यानी सर्वाधिक उत्पादन कौन सी तिलहन का किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन में दे रखे हैं अलसी, सरसों, अरंडी के बीज, सोयाबीन। हो जाएगा ऑप्शन बी सरसों। सरसों तिलहन का अग्रणी उत्पादक था 2023-24 में। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है? राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ सब जानते हैं, जयपुर में है। अगला क्वेश्चन, शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताना है जिसको कटिबांधव की उपाधि दी गई थी। कटिबांधव की उपाधि किसको दी गई थी? विग्रहराज चतुर्थ को दी गई थी। ऑप्शन सी कटिबांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को दी गई थी। राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखी थी? तो लिपिमाला ग्रंथ को किसने लिखा था? गौरी शंकर हरीशचंद्र ओझा ने लिखा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौरी शंकर हरीशचंद्र ओझा।
जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो यहाँ पर दे रखा बाढ़ प्रवण पूर्वी क्षेत्र, तो ये भी नहीं होगा। नमी वाले दक्षिणी मैदान, तो दक्षिण तो होगा ही नहीं। उपनमी वाले दक्षिण होगा ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? यानी राष्ट्रपति को कब हटा सकते हैं? तो महाअभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन करता है राष्ट्रपति, तो उसको महाअभियोग द्वारा हटा सकते हैं। भारत की 20वीं पशुधन जनगणना, 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में शीर्ष पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहाँ दे रखी है जलोढ़, काली, लाल, मरुस्थलीय। तो राजस्थान में सर्वाधिक मरुस्थल पाया जाता है, मरुस्थलीय मिट्टी होगी उत्तर। क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दे रखा सही। तो भौतिक परिवर्तन में सबसे मोस्ट पॉइंट है कि पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन दे रखा है कि उन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता। भौतिक गुण तो आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन का है। भौतिक गुण जैसे आकृति, आमाप, आकार, रंग अथवा अवस्था नहीं बदलते, जबकि ये बदल जाते हैं भौतिक गुणों में। एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, तो जो सबसे मोस्ट है वो ए है, रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन, मानव शरीर में बड़ी आंत का मुख्य रूप से कार्य है, तो बड़ी आंत के कार्य को बताना। प्रोटीन का पाचन, ये छोटी आंत में होता है सबसे ज़्यादा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी छोटी आंत में होता है, और पचे हुए भोजन के सभी पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, यह ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी आंत का कार्य। जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जोधपुर शहर की स्थापना 1459 में राव जोधा ने की थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन अयस्क का एक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है राजस्थान में रेवत की पहाड़ी से किया जाता है, रेवत की पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहाँ पर है? नागौर और डेगाना में है, नागौर के डेगाना में। निम्न में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को हटाने की शक्ति है? राज्यपाल को पद से हटाने के लिए कौन हटा सकता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? यानी इसको अंगीकृत कब किया गया था भारतीय संविधान को? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, संविधान सभा में सौंपा गया था इसको। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज
रोहित शर्मा थे। भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये किया जाता है बम नृत्य, बम रसिया, ये अलवर भरतपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बनी ठनी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बनी ठनी ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। इसमें एक महिला चित्र का चित्र बना हुआ है और उसी के लिए ये प्रसिद्ध है किशनगढ़ चित्र शैली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 को कौन सा शहर आयोजित करेगा? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये भुवनेश्वर शहर आयोजित करेगा, ऑप्शन ए। 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाअधिवक्ता कौन हैं? 22 फरवरी 2025 को थे श्री राजेंद्र प्रसाद थे अधिवक्ता। समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, जर्मनी से आपातकाल। कनाडा से राज्यपाल, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो नहीं बनता है। जल में H2O होता है। धातु ऑक्साइड, तो धातुएं में धातु और ऑक्सीजन मिलकर के धातु ऑक्साइड बनाएगी, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है अधातुएं ऑक्सीजन के साथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु ऑक्साइड नहीं बनाएगी अधातुएं, जबकि अधातु ऑक्साइड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला जलने की प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लाई ऐश, ऑप्शन डी। ये कोयले के जलने पर निकलता है थर्मल पावर प्लांट से। किसी जीन का वैकल्पिक रूप जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? इन लक्षण को नियंत्रित करने वाला एलील कहलाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रभावी वो होता है जो प्रभावी रहता है, अप्रभावी होता है आनुवंशिक नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एलील। कौन सी सूची केवल जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों की है, जहाँ पर जीवाणु द्वारा उसको सड़ा गला दिया जाता है? तो प्लास्टिक तो होगा नहीं, फल सब्जी छिलके, चमड़ा, सूती कपड़े, मवेशियों का गोबर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीवीसी नहीं होगा, कांच के टुकड़े नहीं होंगे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान में किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत 6 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। किस राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू की थी? तो ये की थी राजस्थान ने, ऑप्शन डी।
राजस्थान सरकार की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान की आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो ये है 26.72। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26.72। कृषि क्षेत्र का योगदान राजस्थान की आय में। वर्ष 2023-24 में राजस्थान में तिलहन और गन्ने के उत्पादन के बारे में कौन सा कथन 2022-23 में उत्पादन की तुलना में सत्य है? तो 2023-24 और 2022-23 की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर 2023-24 में कुल तिलहन उत्पादन में कमी हुई और गन्ने के उत्पादन में बढ़त हुई, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे देश में फर्जी कॉल के माध्यम से साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि हुई और जिससे नागरिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। लोगों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, तो ये गलत है। सेवा प्रदाताओं को संदिग्ध कॉल करने वालों से कॉल चिन्हित करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो केवल एक ही अनुसरण सही है। यहाँ पर केवल भी अनुसरण सही है। सेकंड, क्या प्राथमिक विद्यालय कैंटीन में बाधित पेय पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? हाँ, यह बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नहीं, यह छात्रों को तय करना है कि उन्हें बाधित पेय खरीदना है या नहीं। तो छात्रों पर निर्भर करता है, तो ये यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन केवल एक मजबूत है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में देख रखा है राकेश पूजा से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर देख, पूजा मीरा की बेटी है, तो मीरा यहाँ पे हम कर देंगे मीरा और पूजा इसकी बेटी हो जाएगी। फिर आगे मीरा राजू की इकलौती बहन है, तो मीरा ये राजू की इकलौती बहन हो जाएगी। जिसकी माँ मालती है, अब चाहे मीरा की माँ मानो चाहे राजू की माँ, दोनों बहन भाई, तो इनकी माँ हो जाएगी मालती। मालती इसकी बहन हो जाएगी, तो मालती हो गई। अब यहाँ पे मालती है, राकेश मालती का दामाद है, तो राकेश मालती का ये दामाद हो गया। तो यहाँ है दामाद, बेटी और बेटा। तो पूजा का राकेश से किस प्रकार संबंध है? तो ये हो जाएगा इसका पति हो जाएगा, इकलौती बहन राजू की मीरा है, तो इसका हो जाएगा पिता। पिता पुत्री का संबंध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 19(1) प्रथम अपील के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए पैटर्न में निहित है? तो पैटर्न में कौन सी आकृति है? तो पैटर्न में डब्लू वाली आकृति है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:04 PM आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। अगला क्वेश्चन, एक कूट भाषा में इंग्लिश को BMTORSH लिखा जाता है, उसी भाषा में हिंदी को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा SRMWR के रूप में लिखा जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि पेपर को 16-0, 16-0, 18 के रूप में कोटित किया जाता है
तो आप पेंसिल को कैसे लिखेंगे? पेंसिल को लिखा जाएगा 16 0 14 0 0 3 के रूप में लिखा जाएगा, ऑप्शन सी। 13वां क्वेश्चन हमने कर दिया था, जयपुर आया। 14वां हम कर चुके थे। अब ये 15वां क्वेश्चन है। श्रृंखला में क्वेश्चन चिन्ह आने वाली संख्या का चयन करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें 37 आएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 37। कुचामण ख्याल हम कर चुके थे। यहाँ पर आएगा कथन है और निष्कर्ष निकाले हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा केवल सेकंड अनुसरण करता है, बी, यानी कि ये सही करता है कि महामारी से निपटने के लिए परिष्कृत और मजबूत चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता थी। दुनिया भर में महामारी के बाद चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सी आकृति रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा होगा। पैटर्न को पूरा करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होएगा। इसको रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कोड में ब्लैक को 29 लिखा जाता है, तो उसी कोड में वाइट को कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे हम 65 के रूप में लिखा जाएगा। अगला, इसमें आकृति है और आकृति को इसमें उपयुक्त आकृति का चयन करके बीच में समान संबंध स्थापित करें जो आकृति डी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। यानी यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी? यहाँ पर आकृति आएगी, तो यहाँ पर देखिए इस चित्र में ये वाला जो टुकड़ा है इसको यहाँ पर काला करके लिख दिया है। तो उसी तरह से जो ये वाला टुकड़ा है ये काला होकर के यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। एक मिनट, ये काला होकर के कैसे आ जाएगा? ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर ये जो टुकड़ा है ये सीधा है, तो सीधा आएगा। तो इसको हम एक बार, ये ऐसे आएगा सीधा होके यूँ और फिर यूँ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष में सभी सफल लोग मेहनती होते हैं, सही है। स्मार्ट वर्क विफलता की ओर ले जाता है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको यूँ ले जाएंगे और इसको यूँ कर देंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन, पुलिस प्रशासन ने रैली ग्राउंड के चारों ओर वेंट्रिकुलर मूवमेंट को रोक दिया, जहां समर्थकों की बड़ी आमद के कारण एक नेता द्वारा सार्वजनिक बैठक आयोजित की जानी थी। और धारणा में नेता जनता के लिए लोकप्रिय था, सही। नेता आगामी चुनाव जीतने वाला था, तो ये कोई गारंटी नहीं है, तो ये सही होगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पर रॉकेट को क्रोटेक लिखा है, तो यहाँ पर जो 3-3 के सेगमेंट बना रखे हैं, जिसमें ये तीसरे को पहले ले गया और यहाँ 3 के सेट में जो तीसरा था इसको पहले ले आया। तो यहाँ सर्च को ऐसे ही लिखा जाएगा, तो ए पहले आ जाएगा और एस ये आ जाएगा, फिर जो एच है इसको पहले लिखा जाएगा, फिर आर सी लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीणों को जल जीवन मिशन योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। यानी कि 15,000 करोड़ रुपए
पानी पर खर्च करेगी राजस्थान सरकार। यहाँ पर जोड़े में एक बेमेल का चयन करना है। तो कागज़ लकड़ी से बनता है, शराब अंगूर से बनती है, बेल्ट चमड़े से बनता है, लेकिन सोना चांदी ये दोनों धातुएं हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए लुप्त पद ज्ञात करना है। तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और यहाँ पर ओ पी क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा आर और एस आर एस टी यू। आर एस टी, तो यहाँ एस टी आ जाएगा और यहाँ आर है ये, तो ये आर, तो आर ऊपर की तरफ से आ जाएगा, आर ऊपर की तरफ से आ जाएगा आर, और एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो टी एस आर कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा टी एस आर 38 ए। क्वेश्चन नंबर 40, सड़क दुर्घटनाओं और वाहनों द्वारा अधिक गति से वाहन चलाने के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं। तो कार्रवाई के तरीके, सरकार को ऑटोमोबाइल कंपनियों को वाहनों में एक उपकरण लगाने का निर्देश देना चाहिए, जिससे वाहनों की गति स्वचालित रूप से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रहे। सड़कों पर स्पीड कैमरे लगाना और उल्लंघन करने वालों पर भारी चालान लगाना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में 8 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। APIO सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदन किसको अग्रेसित करना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लोक सूचना अधिकारी को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। जयपुर वैक्स म्यूजियम में विराट कोहली की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। RTI अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 3 के तहत दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा है FAA के निर्णय की प्राप्ति के 90 दिन। ये समय सीमा निर्धारित की गई है। कथन, भारत जैसे देश में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए, तो ये तो गलत ही दे रखा है, क्योंकि इससे चुनाव प्रक्रिया आसान हो जाती है। गलत है पहला। नहीं है भारत जैसे देश में जहाँ कई क्षेत्रीय आकांक्षाएं और क्षेत्रीय दलों की आवश्यकता है, तो इसमें दूसरा सही है। अस्मित ने अपनी पत्नी रीमा का परिचय रीति से अपनी मां के पति के बेटे सुमित की पत्नी के रूप में करवाया। तो अस्मित रीति से किस प्रकार संबंधित है, तो बहनोई के रूप में संबंधित है। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। क्या माता पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा की तुलना में अपने बेटों की शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पर हाँ, आंकड़े दर्शाते हैं कि लड़के लड़के की तुलना में अधिक सफल होती है। ये सही है। हाँ, माता पिता को अपनी बेटी की शिक्षा की तुलना में अधिक शादी पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। शिक्षा की तुलना में उसकी शादी पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पर शादी पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए, तो इसमें ज़रूरत नहीं है। शिक्षा पर अधिक करना चाहिए, ये सही हो सकता है कि लड़के लड़की की तुलना में अधिक सफल होते हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए किसको मजबूत हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए K5T आ जाएगा। तो यहाँ पर पैटर्न का अनुसरण नहीं करता है, तो गाय का बैल नहीं करता, शेर का शावक होता, कुत्ता का पिल्ला, बिल्ली का बच्चा। एक राज्य में यह देखा गया है कि कम उम्र में विवाह के कारण प्रसव के दौरान महिला मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। तो सही है। डॉक्टर या दवाइयों को कम उम्र की महिलाओं का प्रसव कराने से बचना चाहिए, तो ये भी गलत है। सरकार को कम उम्र की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देनी चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब चुनना है, यानी दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इधर हम दर्पण रखेंगे जल प्रतिबिंब, तो जल का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब की तरह ही होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 19 आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पर आकृति आएगी ऑप्शन बी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है, जिला अधिकारी, ऑप्शन ए। यहाँ पर आकृतियों में से कौन सी आकृति बाकी से भिन्न है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आकृति भिन्न है, यह आकृति भिन्न है। तो ऑप्शन सी किसमें दे रखा, ए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, सी। ये एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे, ये आकृति सेम है, पीछे की तरफ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर आकृति को दिखाए तो यहाँ पर हो जाएगा L B U V W B W X Y Z, तो डी आ जाएगा इसमें ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये हमने कर लिए थे। अब यहाँ पर कथन है, कथन को यहाँ से मिलान करना है। केवल अच्छे नर्तकों को एक नृत्य समारोह में आमंत्रित किया गया था। लचीले शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा नर्तक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन है, नृत्य समारोह में आमंत्रित सभी नर्तकों का शरीर लचीला था। लचीले शरीर के बिना नर्तकों को नृत्य समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गुलाब को सूरजमुखी, सूरजमुखी को कमल, कमल को चमेली और चमेली को लिली के नाम से जाना जाता है। तो भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या होगा। तो राष्ट्रीय फूल को कमल कहते हैं।
तो कमल को चमेली कहेंगे। यहाँ पर देखो, कमल को चमेली कहेंगे, ऑप्शन सी। अगला कथन है, देश में कपड़ा कारखानों की संख्या में वृद्धि के बावजूद ये कपड़ों का आयात करना जारी रखता है। देश में प्रति व्यक्ति कपड़ों की मांग बहुत बढ़ रही है। देश की कपड़ा फैक्ट्रियां अकुशल है। तो ये अकुशल तो नहीं हो सकता, तो मांग बढ़ रही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आकृतियां हैं और इनको आकृति को बाकी से भिन्न बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर तीर ज़्यादा है, यहाँ पर भी तीर ज़्यादा है और यहाँ पर भी तीर ज़्यादा है और यहाँ तीर कम है। तो ये या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सी का यहाँ पर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर आएगा। झील में दूसरा टॉपिक स्तर है। झील में दूसरा टॉपिक स्तर हो जाएगा प्राणी प्लवक। पादप प्लवक के बाद में प्राणी प्लवक आता है, यानी जू प्लैंकटन आते हैं। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में किस गुण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है? तो ये है पारदर्शिता को बढ़ाता है। यहाँ पर भिन्न आकृति को पहचानना है, भिन्न को। तो पंचभुज हो जाएगा, चतुर्भुज में 4 भुजा, समलंब में 4, आयत में 4। RITI राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? RET के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना ये है। राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अनुमान लगाना, राज्य के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए नीति निर्देश तैयार करना, आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए तंत्र विकसित करना। तो ये इसका नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन कथन मनुष्य अपरिहार्य है। निष्कर्ष मनुष्य नश्वर है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु एक दिन होनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही इसका अनुसरण करते हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, इसमें लुप्त पद याद करना। तो लुप्त पद हो जाएगा 716, ऑप्शन ए। 4 विकल्पों में से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है, तो विषम विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर 65 के 91 जे और 39 एल। तो यहाँ ये प्रतीक दे रखे सबके पीछे मात्रक, लेकिन इसके पास में कोई, इसके मात्रक में 37 आई दे रखा है, आई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 आई। तो यहाँ स्वर है AIOU। अगला क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह में मान रखना, यानी यहाँ पर मान रखना है, तो यहाँ पर मान क्या आएगा? तो यहाँ पर मान आ जाएगा H8। अगला क्वेश्चन, इसमें हमें लुप्त पद ज्ञात करना है, तो लुप्त पद आ जाएगा 95। 98 के क्वेश्चन में आएगा पिता, आएगा ऑप्शन सी। 99 में आएगा ऑप्शन डी आंसर। और लास्ट का क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो फ्रॉक पोशाक है, कुर्सी फर्नीचर, गुलाब का फूल है,
केला सेब, तो केला सेब दोनों फल है, तो ये हो जाएगा इसमें डी। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो ये था हमारा पेपर फर्स्ट शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट 12 अप्रैल 2025 को एग्ज़ाम हुई थी। जेल प्रहरी। और ये एग्ज़ाम आने वाली परीक्षा जैसे पटवारी है, जितनी भी परीक्षाएं हैं जिनमें राजस्थान जीके और जो भी सिलेबस से मैच करता है उनमें यह मददगार होगा। पटवारी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, 4th क्लास, सब में ये महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को देखना, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और किस तरह से उनके आंसर की लगाई जाती है। तो यहाँ पर आंसर की आपको पूरी मिल गई है, पूरा पेपर है जेल प्रहरी का। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और धन्यवाद। तो ये था जेल प्रहरी का पेपर, 2 शिफ्टों में हुआ था, तो ये 2 शिफ्टें थी। अब हम धन्यवाद।